All right, दोस्तों, I'm hoping that you're all doing great. Welcome all of you to the next episode of आज का सवाल। जितने भी लोग कैट 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट for a very amazing season of cat 24 preparation, do subscribe because we are going to come with some really amazing concepts and questions and revisions all through the season. ये वाला जो सीरीज है, इसके अंदर हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। इसके पहले जो हमने एपिसोड्स करे हैं, आई एम होपिंग आपने देखे होंगे, बहुत ही अमेजिंग थे। आप जरूर देखिए, एंड इफ यू बिलीव दैट इट इज गुड वर्क, डू मेक श्योर दैट यू लाइक एंड शेयर इट। चलिए, आज का एपिसोड होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग। आज के एपिसोड का नाम है वसूली भाई, और नाम से आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे तो कुछ लेन देन की बात होने वाली है। हालांकि मैं अब देर नहीं करूंगा, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि काफी लोगों को पनवेल निकलना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, विच इज गोइंग टू बी ऑन इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स। एक बहुत प्यारा सवाल सॉल्व करेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। Some of you had requested for interest and installments and therefore we are making this video. जो भी लोग जो भी कंटेंट या टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, सो दैट वी कैन पिक अप दोज एलिमेंट्स जिससे आपका सबसे ज्यादा फायदा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आई एम होपिंग दैट यू आर ऑल इन गुड स्पिरिट्स, और अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डू मेक श्योर दैट यू स्टार्ट अर्ली, एंड इफ यू बिलीव दैट यू वांट टू स्टार्ट इन अ पर्सनलाइज्ड मैनर, मेक श्योर दैट यू जॉइन MBA Litmus. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फॉर टुडे। चलिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट मी रीड इट आउट फॉर यू एंड देन आई विल गिव यू सम टाइम। यू कैन पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन एंड लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट्स। Vasuli Bhai lives in Panvel. He lends money in installments to Gopal and his friends, who return it to Vasuli Bhai, which is surprising because it does not happen that way. But ठीक है, for the sake of the question, in 3 equal annual installments of 1,000. If the rate is 20% and the interest being compounded annually, find the principal lent by Vasuli Bhai to Gopal and friends. तो यहाँ पे प्रिंसिपल पूछ रहा है, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, और इसी क्वेश्चन को हम 3 तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ट्राई करो इसको पॉज करके, एंड देन यू लेट मी नो इन द चैट। होपिंग दैट यू वुड हैव ट्राइड इट। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और मिल के सॉल्व करते हैं। आई एम होपिंग कि सब लोगों ने एक बार कोशिश किया होगा, और जो भी आपका आंसर है एक बार चैट में जरूर बताइए, और अब इसको मिलकर डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों, 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखना है व्हेन यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन लाइक दिस। सबसे पहले एस्पेक्ट में कि आपको ये देख लेना है कि ये सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। हम एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे यहाँ पे, लेकिन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, 3 तरीके मैं आपको बताता हूं, 3 में से आपको जो सही लगे आप वो अप्लाई कर लेना। सबसे पहला अप्रोच है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, विच इज नोन एज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या है, देखो समझाता हूं। मान लो वसूली ने ये कोई भी प्रिंसिपल लेंड किया। ठीक है, तो प्रिंसिपल उन्होंने लेंड किया, लेट्स से पी, वॉट एवर दैट प्रिंसिपल इज, उन्होंने लेंड कर दिया। तो अब लेट्स से पी यहाँ पे लेंड किया, और उसके बाद फर्स्ट ईयर के एंड में 1,000 रुपीज आया, सेकेंड ईयर के एंड में 1,000 रुपीज आया, और थर्ड ईयर के एंड में 1,000 रुपीज आया। रेट मार्केट में 20% चल रहा है कंपाउंडेड एनुअली। तो इस इंस्टॉलमेंट वाले रूट से वसूली भाई को 3 साल के एंड में कितने पैसे मिले? अगर आप ये कह रहे हो कि ये 1,000 रुपीज मिला है, तो ये गड़बड़ है। 3,000 रुपीज नहीं मिला है उनको। उनको कितना मिला है? ये जो पहला 1,000 रुपीज मिला, ये भी 2 साल में 20% और 20% से ग्रो होगा ना, क्योंकि मार्केट में जो पैसा है वो 20% से ग्रो हो रहा है। तो 2 साल 20% से ग्रो होगा, तो 1.2 का मल्टीप्लायर यहाँ लगेगा, है ना, और 1.2 का मल्टीप्लायर यहाँ पे भी लगेगा। करेक्ट। तो ये जो वैल्यू है 1,000 रुपीज जो 1 साल के एंड में मिला, वो 3 साल के एंड में हो जाएगा 1,440। और ये जो 1,000 रुपीज है जो दूसरे साल के एंड में मिला, 1 साल में 20% से ग्रो होके 1,200 हो जाएगा। तो एक्चुअली जो वसूली भाई को 3 साल के एंड में मिलता है, वो है 1,440 प्लस 1,200 प्लस 1,000, विच इज 3,640। वसूली भाई ने अगर इंस्टॉलमेंट वाले रूट से पैसा नहीं दिया होता, मान लो वो पैसा वैसे ही मार्केट में इन्वेस्ट किया होता 20% कंपाउंडेड एनुअली पे, तो उनको कितना अमाउंट मिलता 3 साल के एंड में? उनका पी जो प्रिंसिपल है वो 3 साल में 20-20% से 3 बार ग्रो होता, तो पी इंटू 1.2 का क्यूब हो जाएगा। अब कोई भी मनी लेंडर, ओके, चाहे कितना भी पैदल क्यों ना हो,
जो भी अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही है, अगर वो दूसरे रूट से भी इन्वेस्ट करता है तो वही अमाउंट एक्सपेक्ट करेगा। अगर मुझे मार्केट से P इंटू 1.2 क्यूब मिल रहा है तो इंस्टॉलमेंट वाले रूट से भी मेरा एक्सपेक्टेशन होगा कि मेरे को ये अमाउंट मिलना चाहिए। तो जो मुझे अमाउंट इंस्टॉलमेंट वाले रूट से मिल रहा है और जो मुझे मार्केट में इन्वेस्ट करने से मिल रहा है, दोनों सेम होना चाहिए। तो देयरफॉर द प्रिंसिपल विल बिकम 3640 डिवाइडेड बाई 1.2 का क्यूब, विच इज 3640 डिवाइडेड बाई 1.728, विच इज इक्वल टू 2106.5 के आसपास आ जाता है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट। आई एम होपिंग कि ये पहला वाला मेथड आपको समझ में आया होगा। एक और मेथड आपको बताता हूं जिससे आपको हो सकता है थोड़ी और क्लैरिटी मिले। मान लो प्रिंसिपल अमाउंट P है, पहले साल में 20% से पैसा ग्रो हुआ तो 1.2 का मल्टीप्लायर आ गया। गोपाल एंड फ्रेंड्स ने पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया, 1000 रुपीज यहां से रिड्यूस हो गया, तो अपडेट हो जाएगा प्रिंसिपल। 1000 रुपीज उन्होंने पे कर दिया तो वो अमाउंट में से एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर में ये जो है इसके ऊपर 20% मिलेगा तो 1.2 से 20% से ये ग्रो हो जाएगा तो 1.2 का मल्टीप्लायर। फिर से गोपाल एंड फ्रेंड्स ने दूसरा इंस्टॉलमेंट दे दिया 2 साल के एंड में तो 1000 रुपीज और चला गया। और फिर से ये जो है फिर से थर्ड ईयर में 20% से ग्रो करेगा। और थर्ड ईयर में जैसे ही आप 1000 रुपीज पे करोगे आपका लोन जीरो हो जाएगा। करेक्ट, 3 इंस्टॉलमेंट में लोन चुकता हो गया कंप्लीट। तो 1000 सब्ट्रैक्ट करें तीसरा वाला तो जीरो हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे बंधु तो फिर से वही आएगा जो उसके पिछले वाले में आया था। देखिए आप प्रिंसिपल 1.2 1.2 और 1.2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो P इंटू 1.728 हो गया। ये वाला जो 1000 है एक बार 1.2 दूसरी बार 1.2 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1440 आ गया। ये वाला जो 1000 है वो एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1200 आ गया। और ये 1000 इक्वल टू जीरो, तो यहां से भी सॉल्व करें तो वही आएगा 3640 डिवाइडेड बाई 1.728। तो यहां से भी वही 2106.5 अपना प्रिंसिपल आ जाएगा। आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। ये रहा दूसरा रास्ता। पहला रास्ता यूज करिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला, या दूसरा रास्ता यूज करिए। इसके अलावा एक और रास्ता विच इज द फॉर्मूला। सो फॉर्मूला क्या है? इंस्टॉलमेंट, अगर फॉर एग्जांपल हम देखें, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू मल्टीप्लायर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस मल्टीप्लायर स्क्वायर डॉट 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 मल्टीप्लायर टू द पावर n-1, जहां पे n क्या है? तुम्हारा नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। इस वाले सिचुएशन में देख, प्रिंसिपल अपने को पता नहीं है पर अपने को इंस्टॉलमेंट पता है। मल्टीप्लायर क्या है? 20% से अगर कोई अमाउंट ग्रो हो रहा है तो मल्टीप्लायर 1.2 होगा, तो 1.2 टू द पावर 3 हो जाएगा। 1 प्लस मल्टीप्लाई, यहाँ पे n-1 तक चलता है, अगर n 3 है तो ये n-1 2 होगा, तो 1 प्लस मल्टीप्लायर स्क्वायर। दिस अगेन बिकम्स principal into 1.728 divided by this becomes 1.44 plus 1.2 plus 1 3.64 equal to 1000। तो फिर से वही आ जाएगा 3640 divided by 1.728 which is equal to 2106.5। आई एम होपिंग कि मजा आया होगा। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल रास्ते आपको पता होने चाहिए, तभी आप अपने आप को बचा सकते हो विकट परिस्थितियों से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम होपिंग कि आपको मजा आया होगा इस डिस्कशन के अंदर। एंड इफ यू बिलीव दैट यू आर लुकिंग फॉर पर्सनलाइज्ड प्रिपरेशन फॉर कैट एंड ओमेट्स, do make sure that you join MBA Litmus. Thank you so much for joining in. God bless, take care, and keep studying. Bye bye.